अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन आसिम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने बनाई है। आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लौकी की सब्ज़ी है ये। इसको मैंने किस तरह से बनाया है, बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल रेसिपी है ये। इसे आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं और सुबह नाश्ते में भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो आइए इसकी कुकिंग प्रोसेस को देख लेते हैं। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लौकी ले ली है, इसे बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसको हल्का हल्का सा छीलेंगे। पहले हम इसका ये टॉप हटा देंगे और इसको पील की मदद से बहुत हल्का हल्का सा स्लाइडली हम इसको छीलेंगे, क्योंकि इसकी छिलके में भी बहुत विटामिन होती हैं। बहुत ज़्यादा हमें इसको प्रेशर से नहीं छीलना है, बहुत हल्के हाथों से इसको पील करना है। हमने सारी लौकी को अच्छी तरह से छील लिया है। यहाँ मैंने ये कद्दूकश लिया है। इसका जो ये मोटा हिस्सा होता है, इस तरफ से हम इसे कद्दूकश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ये लौकी कद्दूकश हो चुकी है, बहुत बारीक कद्दूकश हुआ है ये। अब इसको हम आगे का प्रोसेस क्या है, तो आइए चलते हैं मेरे साथ कुकिंग करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, गैस ऑन कर दी है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 3 टेबल स्पून इसमें मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून इसमें जीरा मैं शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा जीरा कड़कड़ाएगा, फिर मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी। चंद पत्ते, ये कड़ी पत्ता है। ये कड़ी पत्ता ये मैंने ड्राई करके सेव कर लेती हूँ मैं इस तरह से। ये मैंने शामिल कर दिया है। अब इसी के साथ मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ प्याज, 1 अदद है। इसे मैंने इस तरह से बारीक काट लिया था। ये देखिए इस तरह से बारीक मैंने इसे काट लिया है। हल्का सा हम फ्राई करेंगे प्याज को 1 मिनट तक। मीडियम फ्लेम पे हमें प्याज को फ्राई करना है। ये देखिए ये हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल लाइट ब्राउन हो रही है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 3 अदद ये गोल वाली मैंने साबुत मिर्च ली है, लाल। इसे भी इसी के साथ फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर साबुत लाल मिर्चें जो बड़ी वाली होती हैं वो भी शामिल कर सकते हैं। लहसुन अदरक ये फ्रेश मैंने कूटा है, 1 चम्मच भर के इसमें जाएगा कूटा हुआ लहसुन अदरक। 1 अदद टमाटर, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। 3 to 4 टेबल स्पून में इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि टमाटर और ये मसाले जले ना। अब हम इसमें बाकी के और स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें जाएगी किसी भी लाल मिर्च 1 चम्मच भर के, नमक हाफ टेबल स्पून या हल्दी ज़रूरत, हल्दी हाफ टेबल स्पून। हल्दी में मैं थोड़ी कम ही डालती हूँ सब्जियों में। सब्जियों का एक अपना कलर होता है बहुत खूबसूरत सा। पिसा हुआ धनिया हाफ टेबल स्पून। इन तमाम के मसालों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी 1 मिनट तक। 1 टेबल स्पून के करीब पानी डालूंगी। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका ये मसाला बन रहा है। बस हल्के से टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, बहुत ज़्यादा हमें इसको गलाना नहीं है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे टमाटर और ये मसाला भून चुका है। बस 1-2 सेकंड ही हमें इसे भूनना है, ज़्यादा देर तक नहीं भूनना। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये लौकी। आलू और लौकी ऐसी सब्जी होती है जो ब्लैक होना शुरू हो जाती है, इसलिए हमें जब डालना हो तभी हम इसको काटेंगे और कद्दूकश करेंगे। तो ये मैं शामिल कर रही हूँ। ये देखिए और खूबसूरत कलर आ रहा है लौकी का इन तमाम मसालों के साथ मिलकर। कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे, लो पे फ्लेम को रखेंगे। लौकी तो आप लोग अपने तरीके से बनाते ही हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाइए जिस तरह मैंने बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा जायके की बनती है ये। लौकी में अपना ही पानी होता है, इसलिए हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ 2 अदद हरी मिर्चें, ये भी मैंने शामिल कर दी हैं। अब मैं इसको ढक दूंगी 10 मिनट तक के लिए। मैं इसे कवर कर रही हूँ, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। लो फ्लेम पे मैंने इसको कवर कर दिया है। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी लौकी कहाँ तक पहुँची है।
ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी ये बनकर तैयार हो रही है। इसका अपना ही पानी था जिसमें ये पककर तैयार हुई है और बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ लास्ट में ये विनेगर है 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो नींबू का रस भी इसमें शामिल कर सकते हैं, आधा नींबू इसमें आप शामिल कर लीजिए। इसमें मैं डालने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून गरम मसाला और चंद पत्ते हरा धनिया के फ्रेश कोरिएंडर, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसे मैंने मिक्स कर दिया। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा जायके की ये बनकर तैयार हुई है। बहुत मज़े की आपको ये लगेगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। इस मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। चलिए तो आइए इसे हम सर्व करते हैं। यहाँ मैंने एक बॉल ले लिया है, बहुत प्यारा सा ये बॉल है और इसके अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी जाके। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है। इस तरह से आप बनाइए, सुबह नाश्ते में सर्व कीजिए, इसी चावलों के साथ या पराठों के साथ आप खाइए। बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़े के जायके के साथ ये बनी है। मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।